हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना, ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। एसएसएलवी मतलब सैटेलाइट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाल ही में ब्रिक्स में किस देश को संपूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है? बट सऊदी अरब जो है उसने फाइनली मना कर दिया जुड़ने से ब्रिक्स देशों के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन बी इंडोनेशिया। टोटल 10 देश है ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। आसियान, आसियान का 11वां देश जो है वो कौन से जुड़ा है आसियान में? तो वो जुड़ा है तैमोर लिस्ते जो है वो 11वां देश जुड़ा है आसियान में। किस रोग की रोकथाम बीजीसी बैकेलाइट कैलिमेट ग्यूरिन के टीके के द्वारा की जाती है? हाल ही में प्रणब मुखर्जी स्मारक कहाँ बनाने की घोषणा की है? यूपीएससी 2021 में, ठीक है, प्रीलिम्स में। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई है? त्रिपुरा में कौन सी है? तो रामसर साइट है रुद्र सागर। 25 को ईयर ऑफ रिफॉर्म जो है वो घोषित किया है, तो जिसके मंत्री है राजनाथ सिंह। तो दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राज तरंगिनी कल्हण द्वारा रचित है, और राज तरंगिनी में किसके बारे में बता रखा है? तो कश्मीर का इतिहास बता रखा है। बहादुर सिंह सागू को, बहादुर सिंह सागू को जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह है लखनऊ में। 2014 में जो है WHO ने घोषणा करी कि भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, वायरस से होने वाली बीमारियां और प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियां। प्रबोवो सुबियाटो जो है वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनेंगे। राष्ट्रपति है ये, ठीक है। कौन? प्रबोवो सुबियाटो। और भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन थे? वो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या था? सुकर्णो। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 9 जनवरी, और 9 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, साथ ही साथ इंडिया की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यदि तुम लोगों का भी एम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम है जहाँ करंट अफेयर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वी नारायण। तो वी नारायण जो है ना, ये किसकी जगह पे बने हैं? तो एस सोमनाथ इससे पहले जो थे अध्यक्ष थे, उनकी जगह पे अब वी नारायण जो है अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में जरूर छपने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसरो की बात करें, इसरो है, इसरो की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बात करें प्रथम सैटेलाइट कौन सी है? भारत की प्रथम सैटेलाइट जो है वो कौन सी है? आर्यभट्ट। कब कब गई, कब भेजी? 1975 में, 1975 में जो है सैटेलाइट भेजी। और बात करते हैं चंद्रयान की। चंद्रयान जो है, चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया? 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को। किस यान से? तो PSLV C11, ये प्रक्षेपित यान है, ठीक है। लॉन्च व्हीकल कहते हैं इसको, ठीक है ना। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और लॉन्च व्हीकल है ये। तो PSLV C11 से भेजा था। चंद्रयान सेकंड की बात करें, चंद्रयान सेकंड, तो चंद्रयान सेकंड जो है वो कब गया? वो गया 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को। और प्रक्षेपित यान कौन सा था? LVM-3। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3। चंद्रयान थर्ड की बात करें, चंद्रयान थर्ड, ये याद रखना, चंद्रयान थर्ड डेट आ सकती है, रिसेंटली है, क्योंकि चंद्रयान थर्ड जो है वो कब गया? 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को। और इसका लॉन्च व्हीकल क्या था? लॉन्च व्हीकल LVM-3M4। LVM-3M4। तो ये 3 पॉइंट जरूर याद रखना। और एक और चीज याद रखना कि जो चंद्रयान 4 है, अभी गया नहीं है, चंद्रयान 4 ये कब तक जाएगा? ठीक है, तो ये प्रपोज है कि 2027 तक जो है इसको भेजेंगे। 2027 तक जो है ये जाएगा। एक और चीज याद रखना कि जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना, ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23
अगस्त को, हर साल 23 अगस्त को जो है बढ़ाया जाता है। कब से बनाया गया है? 2023 से बनाया गया है, ठीक है। और बात करें कि क्यों बनाया गया है ना, तो 14 जुलाई को जो है चंद्रयान 3 गया था, और ये पहुंचा कब था लैंड पे, मून पे? तो 2023 अगस्त को जो है ये पहुंचा था, लैंड करा था वहां पे। और बात करें एस सोमनाथ इससे पहले अध्यक्ष थे। और मनोज मित्तल, ये कौन है? मनोज मित्तल। तो मनोज मित्तल जो है ये सिडबी के अध्यक्ष है, सिडबी के, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? SSC में आ रखा है ये क्वेश्चन, लखनऊ में है। लखनऊ में जो है सिडबी का हेडक्वार्टर है, लखनऊ में जो है सिडबी का हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदित्य L1, आदित्य L1 जो है इसका प्रक्षेपित यान क्या था आदित्य L1 का? तो आदित्य L1 का प्रक्षेपित यान था PSLV C57 जो है PSLV C57 आदित्य L1 भेजा गया था। और कहाँ भेजा गया था? सूर्य पे। तो आदित्य से नाम पता लग रहा होगा कि आदित्य L1 सूर्य पे भेजा गया था। एक्सपोसैट, एक्सपो की फुल नाम एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ये किस लॉन्च व्हीकल से भेजी गई? तो ये भेजी गई PSLV C58 से। प्रोबा थर्ड PSLV C59 से। और स्पेड एक्स जो है ये PSLV C60 से जो है वो भेजी गई थी। और EOS 08, EOS मतलब कि अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये किस प्रक्षेपित यान से भेजी गई? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ना ये भेजी गई है PSLV, अच्छा ये PSLV से नहीं भेजी गई, ये SSLV D3 से भेजी गई है, SSLV D3 से, ठीक है। SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल। लूपेक्स जो है ना ये किसका मिशन है? तो ये अपने इसरो का, इसरो का प्लस जाक्सा का, जाक्सा मतलब जापान की जो है स्पेस एजेंसी जाक्सा है। NVS-02 ये क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 किस प्रक्षेपित यान से भेजी गई? तो ये भेजी गई GSLV F15 से, GSLV F15 से जो है भेजी गई। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये किस में आ रखे हैं? तो ये राजस्थान के अंदर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती हुई थी, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट 2024 में जो है ये क्वेश्चन आ रखे। वह टीका जो पुनर्योजन DNA प्रौद्योगिकी मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन का टीका, सेकेंड जनरेशन का टीका, ठीक है ना, सेकेंड जनरेशन का। और बात करें डैश को, किसको मोतियों का शहर कहते हैं? तो मोतियों का शहर किसको कहते हैं? हैदराबाद को, हैदराबाद को। आगे चलते हैं। हाल ही में ब्रिक्स में किस देश को संपूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो ब्रिक्स ने जो है किस देश को संपूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को जो है ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन चुका है। तो ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्थापना 2009 को, ब्रिक्स जो है 2009 में बना। और बात करें कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के अंतर्गत ही काम करती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, तो ये कब बनी? 2014, मतलब ब्रिक्स देशों ने ही बनाई है, ठीक है ना, ब्रिक्स के अंदर ही काम करती है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बनी? 2014 में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में, फिर उसके बाद NDB आया 2014 में।
ब्रिक्स जो है ना और एनडीबी की बात करें तो एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एनडीबी का हेडक्वार्टर है शंघाई में। एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई में, शंघाई चीन में। ब्रिक्स देशों की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स नाम से पता लग रहा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 1 2 3 4 5 देश तो पहले से है। 5 देश नए अपन को पढ़ने, तो कौन कौन से हैं 5 देश? जिसमें से मिस्र, इथोपिया, ईरान, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 देश जो है ना ये तो हो गए। उसके बाद इंडोनेशिया भी जो है अब इसमें जुड़ चुका है। इंडोनेशिया भी जो है नया देश जुड़ चुका है। अच्छा देखो, वैसे तो 11 हो जाते हैं, सऊदी अरब भी था, बट सऊदी अरब जो है उसने फाइनली मना कर दिया जुड़ने से ब्रिक्स देशों के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। टोटल 10 देश है ब्रिक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा 10 देश है तो 10 देश तो किसी और में भी, किसी और संस्था में भी है। तो वो कौन सी संस्था है जिसमें 10 देश है? तो वो है एससीओ। एससीओ में भी जो है 10 देश हो चुके हैं। कौन कौन से है तो एक बार पढ़ लेते हैं एससीओ के बारे में भी। तो एससीओ जो स्थापना है, एससीओ की स्थापना कब हुई? 2001 में। एससीओ की स्थापना जो है 2001 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। कौन कौन से देश है इसमें? तो देखो, फाउंडिंग कंट्रियां जो है ना, जो पहले से ही जब एससीओ की स्थापना हुई थी तो फाउंडिंग कंट्रियां, तो फाउंडर कंट्रियां कौन कौन सी एससीओ की? तो चाइना, चाइना और रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 देश जो है ना ये सारी फाउंडिंग कंट्री है। उसके बाद भारत जुड़ा, प्लस पाकिस्तान जुड़ा, ये 2 देश जुड़े। उसके बाद कौन जुड़ा? उसके बाद बात करें ईरान। ईरान जो है ये 9वां देश बना। और फाइनली नवीनतम देश कौन सा बना है 10वां? तो वो बना है बेलारूस। बेलारूस, तो ये 10वां देश बन चुका है। तो एससीओ में टोटल 10 देश है। कब बना? 2001 में, हेडक्वार्टर बीजिंग में। वैसे ही ब्रिक्स 2009 में बना, एनडीबी इसके अंदर काम करता है। 2014 में बना, हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। और टोटल कितने देश है? 10। ब्रिक्स नाम से पता लग रहा है, लेकिन जो बाकी के 5 है वो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और अब नवीनतम इंडोनेशिया भी बन चुका है। आगे चलते हैं। अच्छा एक और चीज कि जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स 2024 की, ब्रिक्स 2024 की मेजबानी कौन सा देश ने करी? ब्रिक्स 2024 जो है वो मेजबानी कौन सा देश ने करी और अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, तो कौन सा देश ने करी है? तो करेक्ट ऑप्शन है रूस, रशिया। रशिया जो है वो ब्रिक्स 2024 की मेजबानी करेगा। इसके बाद कौन करेगा? तो देखो ना, सीरीज वाइज चल रहा है। पहले ब्राजील ने करी थी, फिर रशिया ने, फिर इंडिया ने, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका, फिर आगे के जो नए देश है वो करेंगे। साथ में ऐसी सर्किल चलती थी। जब इससे पहले जब टोटल 5 देश थे ना, ये टोटल ब्रिक्स ही थे केवल, तब तो सीरीज वाइज चलता था। अब भी सीरीज वाइज चलेगा, लेकिन अब वो देखेंगे। ठीक है ना, वो डिसाइड होगा। आगे चलते हैं। G20 की बात करें, G20 में नवीनतम देश कौन सा जुड़ा है? तो देखो, ये अफ्रीकन यूनियन है, कोई देश नहीं है। तो अफ्रीकन यूनियन है। तो अफ्रीकन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एडिस अबाबा में, इथोपिया के अंदर। एडिस अबाबा इथोपिया के अंदर अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। और G20 में नवीनतम देश ये जुड़ा है। भारत G20 का मेंबर है। जी हाँ, भारत G20 का मेंबर है। तो क्या भारत G7 का भी मेंबर है? नहीं, भारत G7 का मेंबर नहीं है। G8 क्या अभी भी चल रहा है? नहीं, G8 अभी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि G7 जो था ना उसके अंदर एक रशिया को जोड़ा गया था, रशिया को जोड़ा गया था। उसके बाद G8 बन गया था, लेकिन बाद में रशिया के साथ बाकी देशों की बनी नहीं, तो G8 को तो खत्म कर दिया, लेकिन G20 अभी भी है, उसमें रशिया भी जुड़ा हुआ है। ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स देश ईरान, यूएई, इथोपिया, इजिप्ट, ये मैंने अभी बता दिया कि चारों देश जो है वो जुड़े हैं। तो टोटल कितने बन चुके हैं? टोटल 10 देश। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया। आसियान, आसियान का 11वां देश जो है वो कौन सा जुड़ा है आसियान में? तो वो जुड़ा है तैमोर लिस्ते जो है वो 11वां देश जुड़ा है आसियान में।
एससीओ की बात करें 10वां देश कौन सा बना है, बेलारूस। तो 9वां देश कौन सा बना है, ईरान। आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ का 190वां देश है एंडोरा। यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन की, तो 193वां देश जो है वो साउथ सूडान जुड़ा है, साउथ सूडान। देखो सूडान अलग है, साउथ सूडान अलग है। नाटो की बात करें, नाटो का 32वां मेंबर जो है ना वो बना है स्वीडन। तो नाटो तो थोड़ा अलग ही चीज है, ठीक है। इसने काफी युद्ध भी करा रखे हैं, युद्ध रोकना था इसका काम, लेकिन अभी ये युद्ध करा रहा है, ठीक है, जो रशिया और यूक्रेन का है। तो मेरे हिसाब से तो वो नाटो की ही देन है। आईएसए, आईएसए की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 100वां देश कौन सा बना है, पैराग्वे। 100वां देश जो है वो पैराग्वे। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, अल्जीरिया बना है इसका 10वां देश। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, 111वां देश जो है वो नेपाल जुड़ा है। तो टोटल 105 देश है इसके अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो 100वां देश याद रखना, पैराग्वे। किस देश की, किस 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 रोग की रोकथाम बीजीसी, बैकेलाइट, कैलेमिट, ग्यूरिन के टीके के द्वारा की जाती है। किस रोग को रोका जाता है बीसीजी वैक्सीन के द्वारा, तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को जो है रोका जाता है। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन एयरलाइंस पता है कौन सी एयरलाइंस है, ये अपनी एयर इंडिया ही है, एयर इंडिया। हुआ क्या था, 1932 में जमशेदजी टाटा ने जो है इसकी स्थापना करी थी, एयर इंडिया की, एयर इंडिया की। बाद में भारतीय सरकार ने जो है इसका अधिग्रहण कर लिया, किसके नाम से, इंडियन एयरलाइन के नाम से। तो 1953 करेक्ट ऑप्शन था जब आया था ये। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2022 का, एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। और इंडियन एयरलाइंस जो है 1953 में बनी थी। उससे पहले 1932 में एयर इंडिया थी, अधिग्रहण करा तो अधिग्रहण 1953 में करा, तो उसी समय का डेट जो है वो याद रखना, इंडियन एयरलाइंस। बाद में जो है वापस एयर इंडिया बन चुकी है ये। तो इंडियन एयरलाइंस याद रखना, 1953 करेक्ट ऑप्शन था, उस समय आया था जब ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रणब मुखर्जी स्मारक कहाँ बनाने की घोषणा की है, तो प्रणब मुखर्जी स्मारक जो है वो कहाँ बनेगा, दिल्ली में बनेगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिल्ली में कहाँ पर, दिल्ली के राजघाट परिसर पे, दिल्ली के राजघाट परिसर में, ठीक है, दिल्ली के राजघाट परिसर में बनेगा। प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं तो इनको 1982 में, प्रणब मुखर्जी जो है वो 1982 में जो है वित्त मंत्री बने, भारत के वित्त मंत्री। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी जो है वो 1982 में वित्त मंत्री बने। 2012 की बात करें, 2012 में जो है ये 13वें राष्ट्रपति बने, 13वें राष्ट्रपति बने। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू 13वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और 2019 की बात करें, 2019 में इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, भारत रत्न मिला, भारत रत्न जो है वो मिला। 2020 में जो है इनकी डेथ हो जाती है, निधन हो जाता है। 2020 में 31 अगस्त 2020 में जो है प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो जाता है। अब इनके नाम का जो स्मारक है, इनकी जो इनका स्मारक है वो कहाँ बनेगा, दिल्ली के राजघाट परिसर में इनका स्मारक बनेगा। कुछ और पॉइंट याद रखना कि अभी दिल्ली की बात करें तो देश का पहला भूमिगत संग्रहालय, भूमिगत संग्रहालय कहाँ बना है, तो दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे, हुमायूं का किला, हुमायूं का किला या हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा है। तो हुमायूं के मकबरे में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय जो है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना। और पॉइंट याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया, तो दिल्ली में मनाया गया। अभी रिसेंटली बात करें, खो खो विश्व कप, खो खो विश्व कप दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। खो खो विश्व कप जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, दिल्ली में। अच्छा दिल्ली में कहाँ पे किया जाएगा, दिल्ली में कहाँ पर होंगे, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो याद रखना इंदिरा गांधी
स्टेडियम में। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली में है। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में आ रखा है, मंत्री परिषद यूपीएससी 2021 में, ठीक है, प्रीलिम्स में। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। भारत का पहला वक्रीय बांध आर्क, ठीक है, आर्क बांध जो है वो कौन सा है? तो ये क्वेश्चन जो है ये किस में आ रखा है? ये राजस्थान, राजस्थान सीईटी परीक्षा में आ रखा है, राजस्थान सीईटी परीक्षा 2022 में। भारत का पहला वक्रीय बांध जो है वो कौन सा है? तो ये है इदुक्की बांध, इदुक्की डैम, इडुक्की डैम। तुम लोगों को बताना है कि इडुक्की डैम जो है ये किस राज्य में है। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है, तो पठारी क्षेत्र जो है वो लमसम कितना है? तो 27%, 27% जो है भारत का पठारी क्षेत्र जो है वो कवर अप करता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई है? तो दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली जो है वो कहाँ पाई गई है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जो है दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली जो है वो मिली है। त्रिपुरा में कहां पर? तो सिपाही, सिपाही जाला में, सिपाही जाला में, सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में, सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में। और त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा जो है इनके सीएम कौन है यहाँ पे? तो सीएम है माणिक शाह, माणिक शाह। और राज्यपाल, राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है इंद्रसेन, इंद्रसेन रेड्डी, इंद्रसेन रेड्डी आके राज्यपाल हैं। और सीएम है माणिक शाह। बात करते हैं त्रिपुरा की ओर, तो त्रिपुरा में जो है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि स्थल है। देखो आर्द्र भूमि है और साथ ही साथ रामसर साइट भी है। तो रामसर साइट वही होती है जो आर्द्र भूमि स्थल होते हैं, लेकिन आर्द्र भूमि स्थल काफी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रामसर साइट जो है उन आर्द्र भूमि में से कुछ कोई सिलेक्ट किया जाता है। तो मैं तो बोलूंगा रामसर साइट याद रखना। तो रामसर साइट जो है, रामसर साइट त्रिपुरा में कौन सी है? तो रामसर साइट है रुद्र सागर, रुद्र सागर। तो रुद्र सागर कहां पर है? तो त्रिपुरा में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रामसर साइट है एकमात्र त्रिपुरा की। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज याद रखना, हमारे यहाँ पे शास्त्रीय, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? शास्त्रीय भाषाएं जो है टोटल 11 है। इससे पहले कौन कितनी थी? तो इससे पहले 6 थी, ठीक है। अब जो टोटल कितनी हो गई है? 5 और जुड़ के टोटल 11 हो चुकी है। तो अगर मैं नाम लिख देता हूं एक बार, तो पहले थी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया, ये पहले 6 थी। अब 5 नई जुड़ी है। कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। ये 5 जो है वो नई जुड़ी है, तो टोटल हो चुकी है 11। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, और चीज क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कौन सा जो है आधार वर्ष अपनाने की बताया है? तो घोषणा की है 2022-23।
किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म जो है वो घोषित किया है? तो जिसके मंत्री है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह मंत्री जो है कौन है? रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। आगे चलते हैं। हमने संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से उधार ली है? संसदीय शासन प्रणाली जो है वो कहाँ से ली है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड से, यूके से। राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित है। ये देखो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में। राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित है। तो ये इसमें पूछा गया था कि ये किसके लिए पुस्तक थी, मतलब किसके बारे में बता रखा है इसके अंदर? तो कश्मीर का, कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास। तो राज तरंगिणी में जो है वो कश्मीर का इतिहास बता रखा है। किसके द्वारा रचित है? कल्हण द्वारा। तो 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित है, और राज तरंगिणी में किसके बारे में बता रखा है? तो कश्मीर का इतिहास बता रखा है। अनुच्छेद 352 जो है किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्त इमरजेंसी, है ना? वित्त आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल जो है वो आती है 352 में, ये 356 में, और ये 360 में। तो 4-4 का गैप है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बहादुर सिंह सागू को। बहादुर सिंह सागू को जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। पीटी उषा की बात करें तो ये इनको क्या बनाया गया है? तो ये है जो अपने भारतीय पैरा ओलंपिक जो है, भारतीय पैरा ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। भारतीय पैरा ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। और बात करें देवेंद्र झाझड़िया, तो देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान से है, और ये क्या बने हैं? तो ये भारतीय, अच्छा मैंने गलत लिखा दिया, ये पीटी उषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है, और ये भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। देवेंद्र झाझड़िया जो है ये पैरा खिलाड़ी भी रह चुके हैं, मतलब थे। और कौन सा खेलता है इनका? भाला फेंक। F46 कैटेगरी थी इनकी। इतना सब कुछ याद नहीं रखना, भाला फेंक से है, और भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रणधीर सिंह जो है ये क्या है? रणधीर सिंह क्या बने अभी? तो रणधीर सिंह जो है अपने एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष जो है वो बने हैं रणधीर सिंह, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जापान के प्रधानमंत्री नए कौन बने हैं? तो जापान के प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा। क्या गिर गया? पान गिर गया। शिगेरू क्या गिर गया? पान गिर गया। तो जापान से रखना पान, और शिगेरू से रखना गेरू। थल सेना अध्यक्ष कौन है भारत के? तो थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। कैसे याद रखोगे? जो द्विवेदी में आ रहा है क्या? 2, और 2 अक्षर का नाम क्या है? थल। तो थल से याद रखना, थल 2 अक्षर है ना इसमें, और द्विवेदी में 2 आ रहे हैं। तो द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो ये है एयर मार्शल। देखो जनरल उपेंद्र यादव है, ठीक है, वैसे तो उपाधि लगाई जाती है।
एयर मार्शल तो अपन बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। एयर मार्शल, एयर मार्शल, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख कौन है? नौसेना प्रमुख तो ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, त्रिपाठी। त्रिपाठी में 3 आ रहा है, नौसेना में भी 3 आता है, ठीक है, 3 अक्षर से बना है नौसेना, तो नौसेना त्रिपाठी। और थल सेना में केवल थल, देखो आप सेना मैंने उसमें काउंट करा था क्योंकि नौसेना ही बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नौ, इसमें थल सेना बोल सकते हैं, ठीक है, थल अलग है, तो थल सेना में द्विवेदी और नौसेना जो है उसमें त्रिपाठी याद रखना। सिडबी जो है, सिडबी बैंक के अध्यक्ष कौन बने अभी? तो सिडबी बैंक के बने मनोज मित्तल, मनोज मित्तल। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये है लखनऊ में। देखो बार बार आ रखा है क्वेश्चन में, पेपर में, कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तुम लोग याद ही रख लो, ठीक है, 2-3 पेपरों में आ रखा है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में। यूपीएससी में भी आया था आई गेस, ठीक है, या कांस्टेबल में आया था, बट किसी पेपर में आ रखा है ये। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं केसी वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल। रेलवे बोर्ड के वर्तमान सीईओ कौन है? अध्यक्ष और सीईओ तो ये है सतीश कुमार, सतीश कुमार। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व का पहला H5N1 वायरस से मानव मृत्यु का केस कहां देखने को मिला है? तो H5N1 जो वायरस है ये क्या है? पहली बात तो बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू। और कहां देखने को मिला है H5N1 मतलब बर्ड फ्लू से मानव मृत्यु का केस कहां देखने को मिला है? तो ये मिला है यूएसए में। यूएसए में कहां पर? तो यूएसए में जगह है एक जिसका नाम है लुइसियाना, लुइसियाना। तो लुइसियाना में जो है यूएसए में पहला केस देखने को मिला है कि बर्ड फ्लू से किसी की डेथ हो गई है। H5N1, H5N1 ये क्या है? बर्ड फ्लू। एक पॉइंट और बताओ कि H1N1, H1, H1N1 ये कौन सा वायरस है? तो ये स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू। अभी रिसेंटली जो बात करें कि जो ह्यूमन ह्यूमन मेटान्यूमो मेटान्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ये कहाँ देखने को मिला? तो देखो ये ज़्यादातर वायरस आए तो चाइना में लगा देना, तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भी चाइना से आया था, चीन में। तो इसके केसेस कहाँ देखने को मिल रहे हैं? चीन में देखने को मिल रहे हैं, और बच्चे और बुजुर्गों में जो है वो ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। भारत जो है, भारत पोलियो फ्री कब बना? पोलियो फ्री, भारत पोलियो फ्री किस वर्ष बना? तो 2014 में जो है WHO ने घोषणा करी कि भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। तो WHO की भी बात कर लेते हैं कि WHO कब बना? तो WHO खुद कब बना? तो WHO की बात करें कि 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई, और हेडक्वार्टर कहां पर है WHO का? जेनेवा में, जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस। 7 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अब देखो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, वायरस से होने वाली बीमारियां, और प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियां, ये लिख लो, याद कर लो, आता है पेपर में।
बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? टिटनस, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? टिटनस और टाइफॉइड और टीबी और डिप्थेरिया। देखो कैसे याद रखना है, बैक्टीरिया में क्या आ रहा है? टी आ रहा है, बैक्टीरिया में टी आ रहा है, बैक्टीरिया। और वैसे ही टिटनस, टिटनस में क्या आता है? टी आता है। टाइफॉइड में टी आता है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी में भी टी आता है। वैसे ही डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया में भी टी आ रहा है। तो ये चार तो याद हो ही जाएंगे, टिटनस, टाइफॉइड, टीबी, डिप्थेरिया, चार हो गए। उसके बाद निमोनिया, निमोनिया और लेप्रोसी, लेप्रोसी, ये बीमारियां जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। वायरस की बात करें, वायरस से होने वाली बीमारियां स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये किस वायरस की वजह से होता है? तो ये होता है वेरियोला वायरस। ये किस वायरस की वजह से होता है? ये होता है वेरिओला वायरस, वेरियोला वायरस। और बात करते हैं कि हर्पिस, हर्पिस, एड्स, हर्पिस, एड्स और पोलियो वायरस। पोलियो जो एचआईवी है वायरस से होता है ये, एड्स जो है वो एचआईवी वायरस से होता है। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया किस वायरस से होता है? मतलब मलेरिया किस से होता है, किस प्रोटोजोआ से होता है? तो ये प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम से। और एक स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छब्बीस जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो 26 जनवरी 2025 जो आने वाला है, इसमें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे प्रबोवो सुबियाटो। प्रबोवो सुबियाटो जो है वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनेंगे। किस देश के है ये और कौन है ये? तो ये प्रधानमंत्री है, कहाँ के? इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता? नहीं, पुरानी हो चुकी है। कौन सी है? नुसंतारा, नुसंतारा, नुसंतारा जो है इसकी नई राजधानी बन चुकी है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कौन है प्रधानमंत्री? प्रबोवो सुबियाटो। इसकी गणतंत्र दिवस पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। क्या ये पहली बार आ रहे? नहीं, भारत में जो प्रथम प्रथम बार भारत का, भारत के पहले गणतंत्र, गणतंत्र दिवस के जो अतिथि थे ना, वो भी कौन थे? वो भी इंडोनेशिया के ही थे। कौन थे इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री उस समय के? अच्छा, गलत बता रहा हूं मैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है ये, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है ये। ठीक है, कौन? प्रबोवो सुबियाटो। और भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन थे? वो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या था? सुकर्णो, सुकर्णो, याद रखा है पेपर में, सुकर्णो। तो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि सुकर्णो थे, इंडोनेशिया के। अभी आ रहे वो भी इंडोनेशिया की है, राष्ट्रपति है, नुसंतारा इंडोनेशिया की राजधानी है। चलिए, युद्ध अभ्यास है किस देश के साथ होते हैं? याद कर लेना, गरुण शक्ति, गरुण जो है वो इंडोनेशिया के साथ होता है। देखो, वरुण, अरुण, ये दोनों किसके साथ होते हैं? तो ये होते हैं फ्रांस के साथ,
शक्ति भी होता है। तो वरुण, अरुण और शक्ति जो है युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के साथ होता है। मित्र शक्ति जो है वो श्रीलंका के साथ होता है। मैत्री थाईलैंड के साथ होता है। नसीम अल बहर ओमान के साथ। मैत्री जो है वो थाईलैंड के साथ, मित्र शक्ति जो है वो श्रीलंका के साथ, केवल शक्ति जो है वो फ्रांस के साथ। मालाबार जो है जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। युद्ध अभ्यास, केवल युद्ध अभ्यास जो है अमेरिका के साथ होता है। रेड फ्लैग अमेरिका के साथ, कोप अमेरिका के साथ, शिन्यू मैत्री जापान के साथ, नाम से पता लग रहा है शिन्यू मैत्री जापान के साथ, धर्म गार्जियन जापान के साथ। धर्म गार्जियन जो है वो जापान के साथ युद्ध अभ्यास होता है। लामिती सेशल के साथ होता है। और डसलिक उज्बेकिस्तान के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं। हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना जो है किस राज्य की है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा के जो है ये योजना है। तो होगा क्या इसके अंदर, जो 11वीं और 12वीं की जो एसटी वर्ग की छात्राएं हैं, 11वीं और 12वीं एसटी वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता जो है देना इसका लक्ष्य है। अब होगा क्या ऐसे, जो स्कूल के अंदर जो है स्कूल छोड़ने, जो स्कूल छोड़ देते हैं ना बच्चे, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना इसका लक्ष्य है। स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। कुछ योजनाएं हैं, पहले तो छत्तीसगढ़ से बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की योजनाएं जैसे कि मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना योजना लाडली बहना योजना का की है छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की। और लाडली लक्ष्मी भी मध्य प्रदेश की है, लाडली लक्ष्मी योजना। राजस्थान की बात करें तो सुपोषित माँ अभियान जो है वो राजस्थान का है। अन्नपूर्णा रसोई योजना, इससे पहले इसका नाम जो था वो इंदिरा रसोई योजना था, अब अन्नपूर्णा रसोई योजना ये का की है? राजस्थान की। उड़ीसा की जो है वो शहीद माधो हाथ खर्चा योजना जो है वो उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो उड़ीसा के सीएम है मोहन चंद मांझी। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है यहाँ का? एक तो शिमलीपाल की बात करें, शिमलीपाल, और एक भीतरकनिका। दो राष्ट्रीय उद्यान है, शिमलीपाल और भीतरकनिका। यहाँ के त्योहारों की बात करें, त्योहार कौन कौन से हैं? तो त्योहार 3 याद रखना, एक है नुआखाई, रज पर्व और धानु जात्रा। रज पर्व, नुआखाई, धानु जात्रा। सीएम है मोहनचंद मांझी। राष्ट्रीय उद्यान है शिमलीपाल और भीतरकनिका। छत्तीसगढ़ की योजना कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री मितान योजना, कौशल्या मातृत्व योजना राजस्थान की,
सुपोषित माह अभियान, अन्नपूर्णा रसोई योजना, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना, और शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना कहाँ शुरू हुई? उड़ीसा में। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है वो किसको मिला? किस राज्य को मिला? उड़ीसा को। देश का पहला राइस एटीएम कहां बना? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, उड़ीसा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां मनाया जाएगा? तो यह भी उड़ीसा में ही बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड, इंडस फूड 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इंडस फूड 2025 जो है इसका आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। दिल्ली में कहां पर? नोएडा में। देखो वैसे नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है, तो यूपी लगाना इसका, तो नोएडा में किया जाएगा। और ये क्या है? ये खाद्य व्यापार मेला है, खाद्य व्यापार मेला। इंडस फूड जो है ये क्या है? खाद्य व्यापार मेला है। इसमें क्या आएगा? 30 देशों के जो है प्रदर्शक आएंगे, भाग लेंगे। तो फूड स्टॉल लगाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है, प्रदर्शनी लगेगी। आगे चलते हैं। कुछ रैंकिंग है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर भारत की रैंकिंग है 40 से कम 39। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो 39 रैंक है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 3rd। अब देखो यूएसए, चीन के बाद जो है भारत आता है एशिया पावर इंडेक्स में। फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात करें, फूड सेफ्टी में भारत है 105 पे। भुखमरी के अंदर 159 पे, गलत बता दिया मैंने, फूड सेफ्टी में 105 है। यह है फूड सेफ्टी के अंदर प्रथम राज्य होगा, ठीक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम राज्य। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम राज्य कौन सा है? केरल। और भुखमरी सूचकांक जो है उसमें भारत 105 रैंक है, भारत की 105 रैंक है। प्रेस फ्रीडम के अंदर 159, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है 159 रैंक है भारत की। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में रैंक है 176। खुशहाली के अंदर 126। यूनिकॉर्न के अंदर भारत तीसरे नंबर पे है, इसमें भी यूएसए, चीन और 3rd नंबर पे भारत आता है। जेंडर गैप की बात करें तो जेंडर गैप में भारत 129 नंबर पे है। अच्छा देखो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? तो ये करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। जेंडर गैप की बात करें, जेंडर गैप में रैंक है 129 और इसमें नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। आइसलैंड जो है नंबर 1 पे जो है देश है। कौन जारी करता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। 129 रैंक भारत की है, आइसलैंड नंबर 1 पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट जारी करता है, WEF, एफ करना है इसको ना। वैसे ही प्रेस फ्रीडम के अंदर भारत 159 पे है, लेकिन नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है नॉर्वे। और शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है 116। नंबर 1 पे कौन है? आइसलैंड। तो आइसलैंड में कोई रहता ही नहीं है, तो शांति तो वैसे बढ़नी है। तो शांति सूचकांक 116 रैंक भारत की है, आइसलैंड नंबर 1 पे है। जेंडर गैप के अंदर भारत की रैंक 129 है और आइसलैंड नंबर 1 पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 159 है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है इसको जारी करता है, नॉर्वे नंबर 1 पे आता है। तो आज के लिए बस इतना ही।
आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।